Good morning, students. Let's continue question number 2 of exercise 8.2 of chapter Comparing Quantities. Question is, Kamla borrowed 26,400 rupees from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. कमला ने एक बैंक से स्कूटर खरीदने के लिए 26,400 रुपीज बोरो किए, मीन्स उधार लिए. उसकी रेट है 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, एनुअली उसको पे करना है. व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 year and 4 months टू क्लियर द लोन. तो ये टाइम है 2 year 4 months के बाद वो क्या अमाउंट पे करेगी. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना, सिर्फ अमाउंट बताना है. तो देखते हैं. प्रिंसिपल है 26,400 रुपीज. रेट 15% पर एनम. टाइम 2 year 4 months. ईयरली है तो ईयर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 year तो है ही, 4 months को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 4/12, क्योंकि 1 year में 12 months होते हैं. तो 4 months में कितने ईयर हुए? 1/3. तो 2 and 1/3 years. अमाउंट, इसको इम्प्रॉपर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि होल नंबर हम अलग से यूज करेंगे और 1/3 को अलग से यूज करेंगे. अभी भी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है तो फिर से बताती हूँ. 12 months में 1 year होता है, तो 1 month में 1/12 year और 4 months में 1/12 into 4. तो 4 1s are 4 3s are 1/3 year. और 2 अलग से हमने, क्योंकि ये ईयर ही है, इसको होल नंबर एज इट इज रहने दिया. अमाउंट, प्रिंसिपल 1 plus rate by 100 raised to power टाइम. P क्या है? 26,400. 1 plus 15/100 raised to power 2. और 1/2 अब 1/3 चाहो तो यही कर लीजिए, नहीं तो आप अमाउंट निकाल के उस अमाउंट को प्रिंसिपल मान के सिंपल इंटरेस्ट में निकाल सकते हैं. यही कर रही हूं मैं. 1 plus 15/100 multiply 1/3. 5 3s are 5 2s are 10 0. 3 1s are 3 5s are 15. 5 1s are 5 2s are 0. 20 1s are 20 plus 3 23. 23/20. 23/20. 20 1s are 20 plus 1 21/20. 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल. 2 1s are 2 1s are 2 3s are 6. 2 2s are 4. अगेन 2 से डिविजिबल है. 2 1s are 2 6s are 12. 2 6s are 12. 2 1s are 2 0. 2 3s are 6. 2 3s are 6. हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. नीचे 10 ही बचा है. 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता ही है 529 आता है. तो 529 को 11 से कर ले, सॉरी 21 से कर लेते हैं पहले. 9 2 5. 2 से करेंगे तो 9 0 1 1
1, ये आ गया इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब हमारा क्या रह गया 33। अब 33 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। ये आ गया ना 36659 डिवाइडेड बाय 10। अब आप ऑरली ही बता सकते हो, अलग से डिवाइड करने की नीड नहीं है। 10 है ना, तो एक 0 है तो एक डिजिट से पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो कितने रुपीज आ जाएंगे 36,659.70 पैसे। अब ये आ गया अमाउंट, और हमें क्या करना है, अमाउंट ही बताना है। तो कमला will pay the amount ₹36,659.70 at the end of 2 years 4 months. तो आंसर इज 36,659.70 तो इसमें हमें सिर्फ अमाउंट ही बताना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज Fabina borrows 12,500 rupees at 12% per annum for 3 years at simple interest. फैबीना ने बोरो किए हैं 12,500 रुपीज 12% पर एनम पर रेट है और 3 ईयर टाइम है, बट उसने लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। राधा ने बोरो किए हैं सेम अमाउंट मींस 12,500 फॉर द सेम टाइम पीरियड, टाइम भी सेम रहेगा 3 ईयर, बट यहाँ पर रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली उसने पे करना है। Who pays more interest and by how much? कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज्यादा करेगा। तो दो केसेस है हमारे पास, एक फेबिना का एक राधा का, दोनों का अलग से करेंगे। देखिए फेबिना प्रिंसिपल है 12,500 रुपीज, रेट 12% per annum, time 3 years, simple interest P into R into T divided by 100, 12,500 3 by 100, 12 3 36, 36 को 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 30, 3 6 2 12 and 3 15, 6 1 6 and 1 7, 3 5 15, 3 2 6 and 1 7, 3 1 0 0 5 4, 4,500 यानी 4,500 रुपीज इंटरेस्ट के तौर पर फैबीना को देने होंगे। इंटरेस्ट ही बताना है हमको। अब बात करते हैं राधा की। सेम अमाउंट है, पी यानी प्रिंसिपल है 12,500 रुपीज, रेट 10% पर एनम, टाइम पीरियड सेम है 3 इयर्स। पहले अमाउंट निकलेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली
नहीं आ सकता, तो p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर टाइम 12,500 1 प्लस 10 बाय 100 रेज टू पावर 3. 0 से 0 कट. 10 ones are 10 and 1 11. 11 by 10, 11 by 10, 11 by 10. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. चाहे तो इसको कट कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा डेसिमल भी लगा सकते हैं. डेसिमल लगाना है तो डेसिमल लगा लेंगे. 11 को 11 से करते हैं तो 121 आता है. 121 को 11 से करते हैं तो 1331 आता है. आपको नहीं अगर पता लगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. 125 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 ones are 5 threes are 15. 1 5 threes are 15 and 1 16. 5 ones are 5 and 1 6. 2 ones are 2 threes are 6. 2 threes are 6. 2 ones are 1 3 3 1. 5 7 13. 12 and 3 15 and 1 16. 2 and 3 5 and 1 6 1. ये आ गया 166,375 divided by 10 means 16,637 rupees 50 पैसे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. Amount is 16,637 50 पैसे minus 12,500 rupees. देखिए 50 पैसे, इसमें पैसे है नहीं तो 50 तो एज इट इज आ जाएगा 50 पैसे. 7 minus 0 is 7. 3 minus 0 is 3. 6 minus 5 is 1 and 6 minus 2 is 4 means 4,137 rupees 50 पैसे राधा को पे करने होंगे. तो अब देखिए किसका ज्यादा है, फैबीना का ज्यादा है. अब आप कहीं ये सोच रहे होंगे कि राधा तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है फिर भी इसका कम क्यों है. इसका रीजन है इसका रेट है 12% पर एनम और इसका रेट है 10% पर एनम, इसलिए ये अमाउंट ज्यादा है. यानी ये सिंपल इंटरेस्ट भी है तो भी इससे ज्यादा है. तो राधा ये फैबीना ज्यादा पे करेगी तो कितना ज्यादा पे करेगी, माइनस करेंगे. फैबीना पेज मोर इंटरेस्ट. $4,500 minus 4,137 rupees 50 पैसे. इसको आप अलग से भी करके देख सकते हो, यहीं पे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे. 0 minus 0 is 0. 10 minus 5 is 5. 9 minus 7 is 2. 9 minus 3 is 6. 4 minus 1 is 3. तो 362 rupees 50 पैसे फैबीना को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा. तो आंसर इज 362 rupees 50 पैसे. इस तरह से दोनों केसेस को देखेंगे, हम दोनों का इंटरेस्ट अलग से निकालेंगे और हमें पता चलेगा कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3 खत्म हो गया है. तो बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू.